चलिए खबरों में आगे बढ़ते और आपको बताएं, चुनाव में क्रॉस वोटिंग विवाद के बाद विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बताएं, हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा में 6 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात हुए हैं। 4 जवान पायलट गाड़ी में विधायक के साथ चलेंगे। ये आपको बता दें, तमाम बातें निकलकर सामने आई है। 2 पुलिसकर्मी विधायक के आवास पर तैनात रहेंगे। पहले सरकार ने 2 PSO कराए थे उपलब्ध, तो ये बड़ा अपडेट आपको इस खबर में दे रहे हैं। सुरक्षा कर्मी बढ़ाए गए हैं। 4 जवान पायलट गाड़ी में विधायक के साथ चलते हुए नजर आएंगे। 2 सुरक्षा कर्मी विधायक के आवास पर तैनात रहेंगे। और यहां पे इस खबर में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। चुनाव में क्रॉस वोटिंग विवाद के बाद विधायक की सुरक्षा बढ़ी है। हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो देखिए, ये तमाम वो विधायक हैं जिनके ऊपर चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा। और चुनाव में क्रॉस वोटिंग विवाद के बाद अब ये विवाद जिस प्रकार से तुल पकड़ता लगातार नजर आ रहा है, ऐसे में विधायक की जो सुरक्षा है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए थे। विधायक का कहना था कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, और अब ये सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई है। 2 पुलिसकर्मी जो सुरक्षाकर्मी हैं वो उनके घर पर तैनात होंगे। 4 पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी उनके साथ मौजूद नजर आएंगे। पहले सरकार ने आपको बताया 2 PSO उपलब्ध करवाए थे, और अब जाकर यहां पर सुरक्षाकर्मी की संख्याएं बढ़ा दी गई है। तो सुरक्षा में कुल मिलाकर आपको बता दें 6 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे। 4 जवान पायलट हैं जो गाड़ी में विधायक के साथ नजर आएंगे। जब भी विधायक कहीं जाएंगे उस वक्त उनके साथ 4 जवान पायलट मौजूद रहेंगे, और इस दौरान उनके घर पर भी 2 सुरक्षाकर्मी तैनात नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए 6 सुरक्षाकर्मी, क्योंकि आपको बता दें चुनाव में क्रॉस वोटिंग विवाद का ये जो पूरा बवाल है वो देखने को मिला है। विधायक के ऊपर चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा, जिसके बाद अब सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए, और यही वजह है कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग विवाद के बाद विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा में 6 पुलिसकर्मी तैनात नजर आएंगे। 2 उनके घर पे रहेंगे, 4 उनके साथ गाड़ियों में मौजूद नजर आएंगे, क्योंकि आपको बता दें पहले 2 PSO उपलब्ध करवाए गए थे सरकार की ओर से, और अब जाकर यहां पे पुलिसकर्मियों की सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, हरियाणा में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में पार्टी से नोटिस पाने जाने वाले जो विधायक के बेटे हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है। विधायक चौधरी मोहम्मद इसराइल के बेटे नाजीम चौधरी ने कहा है कि अब से मेरे पिता से सारे संबंध खत्म है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने चाचा के ऊपर भी आरोप लगाते हुए उनसे भी रिश्ता तोड़ लिया है। बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा में अपने 5 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी पर राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग का आरोप है, और इन्हीं विधायकों में एक विधायक चौधरी मोहम्मद इसराइल भी हैं। नाजीम ने यानी उनके बेटे ने कहा है कि मैं भविष्य में भी अपने पिता के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि मेरे परिवार का एक और सदस्य भी इसमें शामिल है, वो है मेरे चाचा DSP MM खान। मैं उनके साथ भी किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहूंगा। तो देखिए, ये बड़ा बयान है, और ये बड़ा बयान विधायक चौधरी मोहम्मद इसराइल के बेटे का आया है। हरियाणा में 5 क्रॉस वोट हुए हैं जिनको नोटिस इशू किए गए हैं। 4 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं। तो वो 4 वोट्स के अभी नाम आए नहीं है बाहर। मुझे तो लगता है कि उन 4 लोगों के भी नाम आने चाहिए बाहर, जिन 4 लोगों के वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि MLA को कोई पूरी ट्रेनिंग दी जाती है वोट करने के लिए, और उस ट्रेनिंग में कोई इतनी मतलब ये कोई ऐसी गलती नहीं है कि ये जानबूझ के ही होती हैं इस तरह की गलतियां। और अगर इनके नाम भी बाहर आ जाएंगे 9 MLAs के खिलाफ, मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए। मेरे फादर के खिलाफ भी होना चाहिए, मेरे फादर भी उसी में शामिल है, और ये इन 4 के खिलाफ भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरे 15-20 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने जितना देखा है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में या देश में किसी की मोहताज नहीं है। अगर इनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, हर जगह कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प बैठा हुआ है, कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। और अगर इसमें कोई और लीडर शामिल है, कोई बड़े लीडर शामिल है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अब बिल्कुल अति हो चुकी है, ये तीसरी बार हो रहा है ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास बड़े लीडरों के भी विकल्प हैं, छोटे लीडरों के भी विकल्प हैं। आज से पहले भी कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़कर गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग छोड़कर गए। आपको पता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, गुलाम नबी आजाद गए। क्या कांग्रेस पे कोई फर्क पड़ा? पिछले 10 सालों में कांग्रेस के खिलाफ किस तरह की बातें हुई कि कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खत्म।
यही 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मीडिया खुद बोल रहे थे ना कि देश में कांग्रेस जो है कभी खत्म नहीं हो सकती, इस देश के खून में कांग्रेस है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से हमारी सहयोगी पूजा शर्मा लाइव जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। पूजा, देखिए जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप तमाम विधायकों पर लगा, यहाँ पर मामला तो तूल पकड़ता नजर आ ही रहा है, लेकिन अब हैरान बात इसलिए करती है क्योंकि खुद मोहम्मद इजराइल के जो बेटे हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं सारा रिश्ता अपने पिता से तोड़ता हूं, और साथ ही साथ उन्होंने एक और नाम का खुलासा किया, अपने चाचे के साथ भी रिश्ता तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो भी इसमें शामिल है। बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव के बाद जो क्रॉस वोटिंग का मामला उठा है, उसके बाद ये सियासी भूचाल जो है वो पारिवारिक बगावत तक पहुंच गया है। और जिस तरह से ईद की मुबारकबाद देने जो है पलवल के डीसी और पुलिस कमिश्नर एसपी पहुंचे वहां पर, और उसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगभग आधा दर्जन जो है सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं मोहम्मद इजराइल की सुरक्षा को लेकर। तो ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा बढ़ गई है। उसके साथ ही एक बड़ा झटका मोहम्मद इजराइल को उस वक्त लगा जब अपने बेटे ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया और उन पर जो है सीधे तौर पर कहा है कि राजनीतिक कांग्रेस के साथ मोहम्मद इजराइल। बेशक इसे क्रॉस वोटिंग का मामला जब उठा और उन पर आरोप लगे तो इस पर जो है अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की बात कहते नजर आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसे जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं वो यह भी जो है कहते नजर आ रहे हैं कि हो सकता है संभवतः 2027 के जो विधानसभा परिसीमन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, उसके लिए एक नई राजनीतिक पटकथा जो है वो अंदरूनी तौर पर लिखी जा रही है। लेकिन बहरहाल जो है जिस तरह से मोहम्मद इजराइल के बेटे निजाम ने ये मांग की है कांग्रेस हाईकमान से कि उनके पिता सहित जो तमाम विधायक जिन पर आरोप लगे हैं क्रॉस वोटिंग के, कांग्रेस से विश्वासघात करने के, उन पर कार्यवाही की जाए। सभी तरह के रिश्ते उन्होंने तोड़ दिए हैं, अलग घर में रहने का मन बना चुके हैं, केवल अपनी मां से रिश्ता रखेंगे, ऐसा उन्होंने जो है औपचारिक रूप से कहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस इस पर किस तरह से संज्ञान लेती है, क्योंकि लगातार जो है विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है और लगातार जो कांग्रेस के अन्य नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अब कांग्रेस हाईकमान की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको फरीदाबाद से बताएं, जहां कैबिनेट मंत्री